नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां समय की घड़ी आपके लिए रुक गई हो, एक ऐसी अमृता जो आपको सदियों तक जीवित रखती है, जहां युग बदलते हैं, साम्राज्य ढह जाते हैं, पर आप वहीं खड़े रहते हैं। हम बात कर रहे हैं सप्त चिरंजीवी की, हिंदू धर्मशास्त्र के वो 7 महापुरुष, जिन्हें वरदान, तपस्या या फिर एक भयानक श्राप के कारण अमरता मिली। इनमें से कुछ पूज्य हैं, तो कुछ अनंत पीड़ा में भटक रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कौन है ये 7 चिरंजीवी और इन्हें मिली ये अमृता वरदान थी या फिर दंड। पहला चिरंजीवी, हनुमान, निस्वार्थ भक्ति का वरदान। हनुमान जी, इन्हें अमृता किसी तप या युद्ध से नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से मिली। रावण वध के बाद जब सीता माता ने हनुमान की अदम्य सेवा और राम के प्रति उनके प्रेम को देखा, तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, जब तक इस संसार में राम की कथा होगी, तब तक तुम जीवित रहोगे। उनकी अमरता भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है। दूसरा चिरंजीवी, परशुराम, कर्तव्य और अवतार का दायित्व। भगवान विष्णु के छठे अवतार। ये वो योद्धा हैं जिन्होंने अन्याय का नाश किया और शस्त्रों का ज्ञान संसार को दिया। उन्हें भगवान शिव से अमृता का वरदान प्राप्त है। वह आज भी तपस्या में लीन है, क्योंकि कलयुग के अंत में उन्हें कल की अवतार के गुरु बनकर धर्म को फिर से स्थापित करने का अपना दायित्व पूरा करना है। तीसरा चिरंजीवी, राजा बलि, दानवीरता का सम्मान। राजा बलि, महान दानवीर, जिन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी के बावजूद दान का वचन नहीं तोड़ा। जब भगवान विष्णु वामन रूप में आकर उनका सब कुछ ले गए, तब भी बलि विचलित नहीं हुए। उनकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का चिरंजीवी राजा बना दिया। उनकी अमृता वचन निभाने के गौरव की कहानी है। चौथा चिरंजीवी, विभीषण, धर्म का पक्ष लेने का इनाम। लंका के राजा, उन्होंने अपने भाई रावण के विरुद्ध जाकर धर्म का पक्ष चुना। उनकी भक्ति और धर्मपरायणता से प्रसन्न होकर राम ने उन्हें लंका का चिरंजीवी राजा नियुक्त किया। उनकी अमृता एक संदेश है कि धर्म का मार्ग चुनना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। पांचवा चिरंजीवी, वेद व्यास, ज्ञान का शाश्वत संरक्षक। इन्हें केवल जीवित नहीं रहना था, बल्कि ज्ञान को जीवित रखना था। इन्होंने ही वेदों का विभाजन किया और महाकाव्य महाभारत की रचना की। इन्हें भगवान विष्णु ने अमृता दी, ताकि वे ज्ञान और धर्म के संतुलन को युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर सकें। छठा चिरंजीवी, कृपाचार्य, राजगुरु का कर्तव्य। महाभारत काल के महान गुरु ये चिरंजीवी हैं, ताकि वह धर्म को बनाए रखने और सही मार्गदर्शन देने में मदद कर सकें। इनका जीवन तप, त्याग और ज्ञान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। सातवां चिरंजीवी, अश्वत्थामा, अनंत पीढ़ा का श्राप। यहां आकर अमृता की परिभाषा बदल जाती है। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। क्रोध और प्रतिशोध में उन्होंने सो रहे द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। इस जघन्य पाप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शाप दिया। उनका माथे से मणि छीन ली गई और उन्हें हजारों वर्षों तक भयानक घावों के साथ पृथ्वी पर अकेले भटकने का दंड मिला। उनकी अमृता किसी वरदान से कम नहीं, बल्कि एक अनंत पीड़ा है जो उनके पाप का फल है। अंतिम रहस्य, मार्कंडेय ऋषि, मृत्यु पर विजय। एक और नाम है जिन्हें 8वां चिरंजीवी कहा जाता है, मार्कंडेय अर्षि। इनकी अमृता केवल शिव की तीव्र भक्ति का परिणाम है। जब यमराज उन्हें लेने आए, तो उन्होंने शिवलिंग को गले लगा लिया और शिव ने प्रकट होकर उन्हें हमेशा 16 वर्ष की युवा आयु का रहने का वरदान दिया। चिरंजीवी होना भाग्य नहीं, ये कर्म है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमारा हर कर्म, हर फैसला हमारी नियति तय करता है। चाहे वह हनुमान की तरह निस्वार्थ सेवा हो या अश्वत्थामा जैसा क्रोधित प्रतिशोध। अब सबसे बड़ा सवाल,
जो हमारे शीर्षक में था। किसके सहारे जिंदा हैं ये 7 अमर योद्धा? कलयुग के अंत तक इन्हें कौन बचाए रखेगा? इसका जवाब 3 शक्तियों में छिपा है। कर्तव्य, वेद व्यास और कृपाचार्य जैसे चिरंजीवी तब तक जीवित रहेंगे जब तक धर्म और ज्ञान का प्रवाह बना रहेगा। वे खुद को ज्ञान के संरक्षण के लिए बनाए रखते हैं। ईश्वर का वचन, हनुमान, विभीषण और राजा बलि जैसे चिरंजीवी तब तक सुरक्षित हैं जब तक उनके आराध्य का वचन कायम है। उनका रक्षक स्वयं परम शक्ति है। अंतिम उद्देश्य परशुराम की अमृता इसलिए है क्योंकि उनका अंतिम लक्ष्य अभी बाकी है, कल के अवतार को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देना। वह कलयुग के अंत की तैयारी कर रहे हैं। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे वरदान मिले या श्राप, हर जीवित इकाई का ब्रह्मांड में कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। कलयुग के अंत में ये चिरंजीवी क्या करेंगे? कमेंट में अपना विचार जरूर साझा करें। और इतिहास के ऐसे ही गहन रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।